नमस्कार, मैं हूं ममता सूर्य तिवारी। मेरे व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है बजबारस और गाय माता और उनके बछड़े की पूजा की जाती है आज के दिन। तो गाय माता की पूजा के लिए मैंने इस तरह से थाली तैयार किया है। आप देख सकते हैं जैसे कि गुड़ ले लिया है और ये जो हमने सत्तू का प्रसाद बनाया था उस दिन, आज ये रखना बहुत जरूरी होता है। और ये जवारी के आटों का लड्डू, वो भी हम गाय माता को खिलाएंगे। मेहंदी ले लिया है, मूली ले लिया, फूल और इस तरह से कुंकू, हल्दी, दिया और साथ में ये अंकुरित किया हुआ मोठ, ये भी बहुत जरूरी होता है। ये पूजा का प्रोसेस होता है। और ये जल ले लिया है। मैं और मेरे सासू जी दोनों अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं और सासू जी दोनों चले हैं गाय माता की पूजा करने के लिए। गाय माता थोड़ी सी दूरी पे है मेरे घर से, बस वहीं चलते हैं। और देखिए हम गाय माता जहाँ है वहां पे आ गए हैं और गाय माता की पूजा करने के लिए मैं और मम्मी दोनों भी तैयार हैं। बस सबसे पहले जल लेंगे और जल लेकर के गाय माता के पांव धोएंगे और साथ में बछड़ा भी है और बछड़ा का भी हम इस तरह से जल से पांव धोंगे। दोनों भी इस तरह से किया है और साथ में गाय माता को कुंकू, हल्दी और मूली से वस्त्र पहना करके गाय माता की पूजा करेंगे। गाय माता थोड़ी सी गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने पूजा करके गए हैं। आज गाय बछड़ा की पूजा करनी होती है तो गाय माता शायद ज्यादा ही गुस्से में दिख रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाय माता की पूजा करने के लिए। तो मम्मी जी ने फिर बीच में ही क्या क्या उन्हें लड्डू, गुड़ वगैरह जो है वो खिलाया, तब जाके थोड़ा सा पूजा करने में मुझे थोड़ा सा आसानी हुआ। और बस कुंकू हल्दी वगैरह लगाने के बाद में गाय माता को और बछड़े को साथ में मेहंदी लगानी होती है। तो मैं बहुत डरते डरते उनके पाँव में वो मेहंदी लगाई है। और मेहंदी लगाने के बाद में मम्मी जी ने उन्हें फूल लगाया है, ब्लाउज पीस पहनाया है। ऐसा करके हम दोनों ने मिलकर पूजा किया। मम्मी जी तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा था सच कहूँ तो। बस इस तरह से मैंने बछड़े की भी पूजा की है, कुंकू, हल्दी, फूल और मूली लगा करके। और जो हम घर से लेके जाते हैं जवारी के आटा का लड्डू और गुड़, और जो हमने सत्तू की जो लड्डू बनाया था वो भी हम गाय माता और बछड़े को दोनों को खिलाएंगे वहां पे। और जो अंकुरित मोठ होता है वो बहुत जरूरी होता है पूजा में, तो वो भी हम गाय माता को खिलाते हैं। तो इस तरह से हम गाय माता की पूजा करते हैं। और गाय माता की पूजा करते वक्त सच कहूँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस पूजा होने के बाद में हम गौ माता की आरती करते हैं। तो दीपक हमने पहले से ही लगा लिया था, बहुत हवा आ रहा था इसलिए हम साइड में रख दिए हैं जहां हवा नहीं आ रहा है। और थाली में बस हम अगरबत्ती जला करके इस तरह से रख लिए हैं। और दोनों भी हम सासू बहू गाय माता की आरती करते हैं। तो गौ माता की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। बजबारस के दिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए गाय माता की पूजा की जाती है। और गौ माता से आशीर्वाद लिया है हमने पांव पड़ करके। तो आप देख सकते हैं अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है उनके पांव पड़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पांव पड़ने का और उनके पूंछ को हाथ लगाने का। बस गाय माता की पूजा हो गई है पूरी तरह से। और यहाँ पूजा होने के बाद में हम जो गाय वाले होते हैं उनसे गाय का गोबर नहीं, हम लेते हैं भैंस का गोबर। आज के दिन गाय का गोबर, गाय का घी या फिर हम चाकू जो होता है वो, कैंची, ये सब चीजें बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। और गाय माता की जो पूजा करके जो रसोई बनती है वो भी बिल्कुल चाकू वगैरह यूज करके नहीं बनती है। गेहूं की रोटी नहीं बनती है, जवारी की रोटी, मिक्स रोटी, इस तरह से कुछ बनाते हैं। तो बस हम यहाँ से भैंस का जो थोड़ा सा गोबर होता है वो ले लिया है उनसे। और बस गाय माता से आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से अब जाएंगे घर। और बस घर आ गए हैं हम दोनों सासू बहू। और घर आने के बाद में हम करेंगे घर में पूजा। घर में जो हम गोबर लाए हैं भैंस का, उनसे बनाएंगे बावड़ी। हम लोग बावड़ी कहते हैं, मतलब जो कुआं होता है वो। इस तरह से हम कोई पेपर, प्लास्टिक, किसी पे भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये पूजा जो होती है घर के बाहर होती है, आंगन में जो होता है ना वहां पे होता है। तो बस वहां पे हम गोबर का इस तरह से गोल मम्मी जी ने मान लिया है। और बीच में इस तरह से जैसे कुआं का होल होता है ना, वैसे होल कर लिया है। बस हम सासू बहू दोनों बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और थाली फिर से हमने रेडी कर लिया, जैसे थोड़ा सा फूल वगैरह ले लिया है। और इस तरह से सत्तू ले लिया, सत्तू का जो प्रसाद होता है ना, लड्डू, वो ले लिया। आज के दिन इस लड्डू का बहुत महत्व होता है। क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में हम दिया, अगरबत्ती ये ले लिए हैं। साथ में मूली वगैरह सब चीजें, पूजा की थाली ये तैयार कर लिया है। और ये बावड़ी बनाने के बाद में सबसे पहले दिया लगा देंगे। और बाहर पूजा करते हैं तो हवा बहुत आती है, तो इस तरह से हम दिया को ढक देंगे ताकि हम जब कथा बाचेंगे, कथा पढ़ेंगे, तब तक हमारे दिया जो है रहे। और अगरबत्ती भी हम लगा करके रेडी कर लिए हैं बावड़ी की पूजा करने के लिए। बस हम सासू बहू दोनों कुंकू, हल्दी,
मूली, फूल और जो अंकुरित मोठ होता है, ये मोठ का बहुत महत्व होता है, तो मोठ चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, वो भी इस तरह से अंकुरित किया हुआ, तो वो भी हम इस बावड़ी में चढ़ाते हैं। और थोड़ा सा गोबर के ऊपर भी, मतलब भगवान के ऊपर जो कहते हैं ना बावड़ी के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे। और फूल वगैरह भी हम इस तरह से चढ़ा करके पूजा करेंगे। इस पूजा का बहुत महत्व होता है। मेरे यहाँ शुरू से बहुत अच्छे ढंग से पूजा होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। बस ये सारा हम घर में जो बावड़ी है उनकी पूजा होने के बाद में हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा पढ़ने से पहले ये जो अंकुरित मोठ होता है, ये मोठ हमें लेना बहुत जरूरी होता है हाथ में। जिसे आखा कहते हैं ना, कथा पढ़ते वक्त इस तरह से ये मोठ हमारे हाथ में होना चाहिए। और जब पूरी कथा हो जाए तो इस बावड़ी में हमें डालना चाहिए। तो कथा मैंने कहानी पढ़ी है, 5 बजबारस की 2 कहानी पढ़ ली है, साथ में गणेश जी की कहानी। और गणेश जी की कहानी होने के बाद में एक कहानी और पढ़ी है मैंने चांद बाबा की, और उसके बाद में हम पढ़ लेंगे लपसी तपसी की कहानी। 4 या फिर 5 या फिर 7 इस तरह से पढ़नी चाहिए कहानी। तो सारी कहानी पढ़ने के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए, तभी जो कोई भी कथा होती है वो पूरी होती है। इस तरह से कहानी की किताब में लिखी हुई है, और शुरू से मेरे सासू जी भी मुझे बताया है। तो बस कहानी जब पूरी हो गई है, और मतलब कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी पूरी होने के जो बीच में एक कहानी आता है, जिसमें इस तरह से बेटों की, आजकल बेटों की भी करते हैं, तो इस तरह से बेटों की उंगली को टच करते हैं इस बावड़ी में। इसे कट नहीं करते हैं, इसे जस्ट टच करके बेटा जो है, यहाँ जो लड्डू रखा हुआ रहता है वो लड्डू उठा करके ले लेते हैं। तो आपके घर में जितने बेटे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कहानी में कि बेटे होते हैं उतना लड्डू लिया जाता है, लेकिन मेरी है बेटी, इसलिए मैं अपनी बेटी से भी इस तरह से लड्डू उठवाती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की रक्षा बेटी को भी उतनी जरूरत होती है और बेटों की भी जरूरत होती है। ठीक है, कहानी में लिखा हुआ है और पहले से भी ये रीत जो है चली आ रही है, लेकिन मेरी तो एक बेटी है, इसलिए मैं बेटी की भी रक्षा के लिए भगवान से विनती करती हूँ, और इस तरह से मैं मेरी बेटी से भी लड्डू उठवाती हूँ। और बस लड्डू उठाने के बाद में जो आगे की कहानी होती है वो कंप्लीट होती है, और उसके बाद में होती है लपसी तपसी की कहानी। बस लपसी तपसी की कहानी पूरी हो गई है, और भगवान जैसे सबकी रक्षा करती है, वैसे भगवान हमारी भी रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे, और घर में सभी को स्वस्थ और हेल्दी रखे। और इस तरह से होने के बाद में, भगवान से विनती करने बाद में, हमारे हाथ में जो आखा होता है, अंकुरित वाला जो मोठ कहते हैं, वो हमें इस बावड़ी में, मतलब कुआं में डाल देना होता है। और ये डालने के बाद में हम भगवान से विनती करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं पांव पड़ के, और साथ में फिर जो कपूर हमने रखा है, कपूर की आरती हम करते हैं भगवान की। कपूर की आरती देखिए, हम दोनों सासू बहुत अच्छे से एकदम बहुत इच्छा से, बहुत मन से पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू जी भी शुरू से बहुत अच्छे ढंग से एकदम व्यवस्थित पूजा करते हैं, जैसे उनकी सासू जी ने बताया है। बिल्कुल मुझे भी उसी तरह से आदत हो गई, जैसे मम्मी जी ने शुरू से मुझे बताया है, बिल्कुल वही प्रोसेस से मुझे आज भी पूजा करना अच्छा लगता है। और अब तो मेरी आदत में भी हो गई है। मुझे बहुत, सच में बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ करने से। बस पूजा वगैरह हो गया है, और उसके बाद में हमें लगानी होती है फेरी। फेरी लगा लेते हैं 3 या 5 फेरी लगा करके, फिर से हम भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। और उसके बाद में फिर घर में जा करके एक कटोरी लेते हैं, और उसमें जो ये जो सत्तू का लड्डू होता है वो दूसरा लेना होता है, और आप अपने मन इच्छा अनुसार उसमें पैसा रखते हैं, और सासू जी को वो दे करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बस ये हो गया है पूरा मेरा पूजा का प्रोसेस। अब मैंने बनाया है खाना, और खाना बनाने के बाद में एक थाली में इस तरह से मैंने भोग तैयार किया है, और भगवान के सामने बैठ करके हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो आज के दिन होता है मोठ, कढ़ी, और इस तरह से चने की सब्जी और जवारी की रोटी, और पुलीहरा, यहाँ पे जो खट्टा राइस कहते हैं वो बनता है। और इस तरह से सत्तू का प्रसाद, गुड़ ले लिया है। अब इस तरह से जो आज है, बिना चाकू की रसोई बनानी होती है, हाथ से तोड़कर मसल कर इस तरह से ये व्यवस्थित रसोई बना करके हमने भगवान को भोग लगाई है। और ये भोग फिर से हम अपने खानों में मिला देंगे, और घर में जितने सदस्य हैं सभी को खाना खिलाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।